नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, ग्वार, कपास और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बस्ती मंडी में 10 रुपए लुढ़क कर 1850 रुपए पर हुए धान के सौदे। दाहोद मंडी में 1830 रुपए रहा धान का बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। बता दें आपको कि देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपेटा के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2 करोड़ टन से ज्यादा गैर बासमती और बासमती चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। धान के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2 करोड़ 1,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 5 मई को धान का भाव रहा 1,500 रुपए। 6 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,500 रुपए पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 मई को धान 1,830 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 मई को सामान्य धान का भाव था 1,860 रुपए। 6 मई को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,850 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही गोंडा मंडी में 5 मई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1,840 रुपए। 6 मई को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 1,840 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,308,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 13,65,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,72,000 टन रही थी। तो धान के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे धान के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम इसका निर्यात भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में भी हमें 5 से 7% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर इसकी मांग में हमें इजाफा देखने को मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार जो है भारतीय धान की जो है मांग बनी हुई है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी फायदा भारतीय किसानों को लगातार मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम वेदर
फोरकास्ट का भी देखते हैं तो आने वाले समय में अच्छे मानसून के कारण अच्छी डिमांड निकलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि धान के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, धान के अंदर जो तेजी है वो आगे भी बरकरार रह सकती है। ऐसे में हमारे किसान जो धान की उपज रखे हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहनों को मैं धान के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, और जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ेगा डिमांड में सुधार हमें देखने को मिलेगा, तो ये तेजी जो है 350 रुपये क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो हमारे धान के किसान जो हैं थोड़ा सा और इंतजार करके चल सकते हैं। साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मिर्जापुर मंडी में 10 रुपए चढ़ा अरहर का बाजार भाव। धोराजी मंडी में आई 25 रुपए की गिरावट। 3 लाख टन के पार पहुंचा ग्वारगम का निर्यात। जयपुर मंडी में 5,261 रुपए पर बिकी ग्वार। अब बात अरहर के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। शुक्रवार की अगर हम उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों की बात करते हैं तो यहां पर अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालते हैं तो 6 मई को दाहोद और मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं धोराजी मंडी में नरमी देखने को मिली। किस तरह से हो रहा है कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 6 मई को दाहोद और मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धोराजी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि राजकोट और इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 5 मई को अरहर का भाव था 7,250 रुपए। 6 मई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,300 रुपए पर। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 5 और 6 मई को अरहर 7,900 रुपए पर बिकी। धोराजी मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 मई को अरहर का भाव था 8,080 रुपए। 6 मई को यहाँ अरहर 25 रुपए लुढ़क कर 8,055 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में 5 मई को अरहर का भाव था 6,875 रुपए। 6 मई को इसके सौदों में 10 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,885 रुपए। इटावा मंडी में शुक्रवार को अरहर का भाव रहा 7,600 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,600 रुपए पर बरकरार रहा। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 36,66,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आइए अब इस पर भी और प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, अरहर की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की आप जानकारी देना चाहेंगे? आगे बाजार भाव कैसे रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो अरहर के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसके उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं गत 2 महीने से जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके कारण 10 से 15% तक जो इसकी उपज है उसको भी हमें नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है, और घरेलू मांग जो है लगभग 5 से 7% तक हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अरहर के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का ही जो माहौल है आगे बना रहेगा। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी?
बिल्कुल किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, और जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा, आगे मानसून के दौरान हो सकता है कि ये तेजी हमें 150 से पौने 200 रुपए क्विंटल तक हमें आते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो हमारे जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चल सकते हैं। अरहर की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में धनिये की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये की बिकवाली हुई 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। पोरबंदर मंडी की बात करते हैं तो धनिया बिका 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में धनिये के सौदे हुए 10,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव जो हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो धनिये का हाल आपने जाना, इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बताएं आपको कि शनिवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य सी बनी रही। बात हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 6 मई को कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सफेद ज्वार का जो बाजार भाव है 3,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 3,011 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में पीली ज्वार बिकी 2,375 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदे हुए 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 76,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। तो साहिल जी, अब हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे ज्वार के बाजार के बारे में। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के जो फंडामेंटल हैं काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन की कम की आशंका जो है जताई जा रही है। इसके अलावा इसकी घरेलू मांग में लगभग जो है 10 से 12% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी जो है लगातार इसको फायदा मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम निर्यात देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात जो है बढ़ते हुए दिखाई दिया है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सीजनल डिमांड भी अच्छे से निकलते हुए दिखाई देगी और इसके भावों को भी जो है सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान जो ज्वार की खेती से जुड़े हुए हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा ये तेजी हमें 150 से पौने 200 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें ज्वार के किसान। ज्वार की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे। अब रागी के बाजार भाव का हाल आपको बताते हैं। कर्नाटक की शिमोगा मंडी का जिक्र करेंगे। बता दें आपको शनिवार को यहाँ पर लाल रागी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया
2,900 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं केरल की मंजेरी मंडी की, तो इस दौरान आपको जानकारी दे रागी के जो सौदे हैं 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। रागी का हाल आपने जान लिया, अब बुलेटिन में बात बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो शनिवार को एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है बताएं आपको दर्ज किया गया 2,174 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी का जिक्र किया जाए तो सौदे हुए 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं गुजरात की दहेगाम मंडी की, तो जानकारी दें आपको कि यहां पर बाजरा बिका 2,317 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान इस मंडी में हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं हम पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 97,85,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 4 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं हम मोटे अनाज की, तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बाजरा के हाल आपने अभी जाने, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और पैदावार का हाल भी आपने जाना, और साथ ही मोटे अनाज की जानकारी भी हासिल की कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बढ़त देखने को मिल रही है, जिसका फायदा मिल सकता है हमारे किसानों को, क्योंकि मांग भी बाजार में लगातार अच्छी बनी हुई है। बात हो गई बाजरा और मोटे अनाज की, बढ़ते हैं आगे। जौ के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर धारा जौ का जो बाजार भाव है 2,170 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए प्रति क्विंटल। और राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करते हैं तो भाव रहा 1,847 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आपने अलग अलग मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के बाजारों का हाल जाना। इसके साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम ग्वार और कपास का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है
ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बुलेटिन में बात कपास की। कपास की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। शनिवार को गुजरात की मंडियों में कपास की आवक अधिक देखने को मिली। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो एकमार्क नेट के मुताबिक 6 मई को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,925 रुपए प्रति क्विंटल। चोटिला मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हिम्मतनगर मंडी में कपास के सौदे हुए 7,890 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास की बिकवाली हुई 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब हम कपास की पैदावार की बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर देश में साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो जाना आपने कि अगर हम कपास की बात करते हैं तो पैदावार में बढ़ोतरी है, असर कहीं ना कहीं बाजार भाव पर पड़ सकता है। किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। आइए बढ़ते हैं आगे, मक्का के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में देसी लाल मक्का का बाजार भाव रहा 1,650 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,340 रुपए प्रति क्विंटल। तो आपने मक्का के बाजार भाव का हाल आपने जाना। इसी के साथ अब मसूर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर का भाव रहा 5,525 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव जो है दर्ज किया गया 6,825 रुपए प्रति क्विंटल और गोंडा मंडी में भाव रहा 7,120 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आखिर में बात ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक बिल्कुल सीमित सी बनी हुई है। जी हाँ, शनिवार को ना के बराबर मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करते हैं तो एकमार्क नेट के मुताबिक 6 मई को राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार का जो बाजार भाव है 5,261 रुपए दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम ग्वारगम के निर्यात की बात करते हैं तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का निर्यात है, प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। तो ग्वार पर भी हम यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप ग्वार के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ग्वार के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। भारतीय ग्वार को भारत में अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड दिखाई देती है। कई कॉस्मेटिक आइटम और मेडिकल के अंदर जो है भारतीय ग्वार का यूज़ किया जाता है, इसलिए जो है भारत से जो है काफ़ी मात्रा में जो है ग्वार का निर्यात भी किया जाता है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हम देखते हैं तो निर्यात के अंदर लगभग 10% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर भी जो है इसका यूज़ जो है लगभग 10 से 15% तक बढ़ा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए ग्वार के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का फायदा किसान कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन ग्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सीजनल डिमांड को देखते हुए और इंडस्ट्री डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें ग्वार के किसान। इसी के साथ साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने दर्शकों जाना अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ।
लेकिन हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।